एलिज़ाबेथन एज 1558 से लेकर 1603 तक। ये इंग्लिश तारीख की गोल्डन एज थी। इस एज को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला तो एलिज़ाबेथन एज हो गया, दूसरा शेक्सपियरियन एज और तीसरा रेनेसेंस एज। तीनों एक ही नाम है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि एलिज़ाबेथन द वन इंग्लैंड की मलका बनी थी। 1558 से लेकर 1603 तक एलिज़ाबेथ ने हुकूमत की। दूसरा शेक्सपियरियन एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर थे। उन्होंने अपनी कलम से वो शाहकार लिखे जिसकी वजह से इसे गोल्डन एज कहा जाता है, शेक्सपियरियन का दौर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसे एलिज़ाबेथन दौर के अलावा, शेक्सपियरियन दौर के अलावा रेनेसेंस का दौर क्यों कहते हैं। रेनेसेंस का मतलब है रीबर्थ, मतलब फिर से जागना या पैदा होना। फिर से कौन जागा था? फिर से जागा था लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस फिर से ज़िंदा हुई। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिटरेचर में, बल्कि हर शोबा, हर फील्ड में डिस्कवरीज हुई, लर्निंग प्रोसेस तेज़ हुआ। इसीलिए इस दौर को, इस एज को रेनेसेंस एज कहते हैं। यहाँ पर एक बात लाजमी पता होना चाहिए आपको, वो ये कि सबसे पहले रेनेसेंस इंग्लैंड में नहीं बल्कि इटली में 14वीं सदी में, 14th सेंचुरी में आया था। ये ना समझें कि इंग्लैंड में सबसे पहले रेनेसेंस आया था, बल्कि इटली में 14th सेंचुरी में आया था और फिर यूरोप में फैला और इंग्लैंड में एलिज़ाबेथन दौर के शुरुआती मराहल में आया था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एलिज़ाबेथन एज से पहले भी कोई एजेस गुजरी थी? जी हाँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि एलिज़ाबेथन एज से पहले जो एज गुजरी थी उसे ट्यूडर एज कहते हैं। एलिज़ाबेथन दौर में जो पोइट्स, ड्रामेटिस्ट और प्रोज राइटर्स थे, उन्होंने अलग अलग मुल्कों से, यूरोपीय ममालिक और इटालियन लिटरेचर, स्पेशली इटालियन लिटरेचर से इंस्पायरेशन ली और बहुत कुछ सीखा। फिर अपनी ज़ुबान इंग्लिश में लिटरेचर को लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इटालियन लिटरेचर ने कहाँ से इंस्पायरेशन ली? उन्होंने ग्रीक वर्क से इंस्पायरेशन ली, इटालियंस ने। इस एज की अहम बात वो ये है कि इंग्लिश लिटरेचर में आपने सोनेट्स देखी पढ़ी हैं, वो सोनेट्स भी सबसे पहले इटालियन लिटरेचर से ही आई है। अब बात करते हैं इंग्लिश पोइट्स की, उनके नाम और कुछ पोइट्स का मैं मुख्तसरन तारफ़ भी दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो एलिज़ाबेथन दौर में इंग्लिश पोइट्स थे, उनका जो पहला नाम आता है वो थॉमस सैकवेल है, थॉमस नॉर्टन, एडमंड स्पेंसर जिसने द फेरी क्वीन और शेफर्ड कैलेंडर लिखा था, थॉमस वाइट। इसकी शायरी में आपको इटालियन इन्फ्लुएंस मिलेगा। इसने शायरी में इनोवेशंस को जन्म दिया। उसके बाद जो पोइट आते हैं उसका नाम हेनरी हावर्ड है। 16वीं सदी में इसने इटालियन पोइट की सोनेट्स को यहाँ पर इंग्लैंड में कॉपी करवाया। ये वो बंदा था जिसने इंग्लैंड में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लिश में सबसे पहले जिसने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था वो हेनरी हावर्ड था। उसके बाद पोइट्स में मज़ीद सर फिलिप आते हैं, सिडनी सैमुअल आते हैं, डैनियल मिचेल आते हैं, उसके बाद ड्राइटन आते हैं। अब बात करते हैं ड्रामेटिस्ट की, जो अहम ड्रामेटिस्ट थे इस दौर के। विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड,
फ्रांसिस ब्यूमंट, फिलिप मैसेंजर, थॉमस डेकर, जेम्स शेरले, जॉन मार्स्टन, थॉमस हेवुड। प्रोज राइटर में सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन, सर वाल्टर रेले, रिचर्ड हुकर, विलियम वेब। ये बात हो गई इस दौर के राइटर्स की। अब बात कर लेते हैं जो कि इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, वो इस दौर के यूनिवर्सिटी विट्स की है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जॉन लिली, जो यूनिवर्सिटी विट्स में है, थॉमस केड, जॉर्ज पीलिम, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीनी, क्रिस्टोफर मार्लोफ और थॉमस नैश। ये हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अहम है, इंटरव्यू में पूछा जाता है बाज़ औक़ात। एलिज़ाबेथन एज का सबसे अहम हिस्सा थिएटर ड्रामा है। इंग्लैंड में थिएटर इटालियन थिएटर और लिटरेचर की वजह से मशहूर हुआ। जहाँ तक बात की जाए शेक्सपियर की, तो इसके प्लेज़ में ख़ास क्वालिटी हुआ करती थी। इसने मुख्तलिफ़ डिफरेंट काइंड्स में प्लेज़ लिखे, जैसे हिस्ट्रीज़, ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडीज़। इट मीन्स कि इसने सिर्फ हिस्ट्री पे कॉन्सनट्रेट नहीं किया, सिर्फ ट्रेजेडी पे कॉन्सनट्रेट नहीं किया, बल्कि ड्रामा की जितनी भी काइंड्स हैं उन सब पर इसने वर्क किया और उन सब पे ड्रामे लिखे। इसने शुरू में जो कॉमेडी लिखी उसका नाम कॉमेडी ऑफ एरर्स था। कॉमेडी लिखने के बाद इसने अपने दौर के ग्रेट प्लेज लिखे, ग्रेट ट्रेजिक प्ले, जो कि किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा। अपने आखिरी दौर में इसने ट्रेजिक कॉमेडीज़ और रोमांस पे काम किया और लिखा कुछ। सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ये इस काइंड में आ जाते हैं। इस ग्रेट राइटर के बाद जो बड़ा नाम आता है वो क्रिस्टोफर मार्लोव का है। ये दोनों तकरीबन, और अगर आपको क्रिस्टोफर मार्लोव की बायोग्राफ़ी चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं ना, जो क्रिस्टोफर मार्लोव और शेक्सपियर, तकरीबन सेम एज के थे। बहुत कम उम्र में क्रिस्टोफर मर गया था, क्योंकि इसको किसी शराब खाने में खंजर से मारा गया था, और ये भी कहा जाता था कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने फ्रांसिस नामी शख्स के ज़रिए क्रिस्टोफर को मरवाया था। अगर कुछ साल ये ज़िंदा रहता क्रिस्टोफर, तो ये शेक्सपियर से भी आगे चला जाता, उससे भी बड़ा ड्रामेटिस्ट बन जाता। अब इसी दौर के एक दूसरे राइटर्स की बात कर लेते हैं, थॉमस डेकर। ड्रामेटिस्ट की बात करें तो ये थॉमस डेकर भी किसी से कम नहीं है, प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये रियलिस्टिक प्लेज़ लिखता था, यानी गरीबों के ऊपर ज़्यादा लिखना पसंद करता था। ये गरीबों को जैसे लंदन में दबाया जाता था, उसके मुतल्लिक़ इसकी कलम तलवार की हैसियत से चलती थी। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन आ जाता है। रॉबर्ट ग्रीन एक बड़े ड्रामा निगार थे। उन्होंने शेक्सपियर को तनकीद का निशाना बनाया था। इसके जो ड्रामे थे उनमें जो मशहूर ड्रामे हैं वो द हिस्ट्री ऑफ ओरलैंडो फ्यूरियोसो, सेलिमस एंड लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। इस दौर की अहम चीज़ जो कि ख़ास है, क्योंकि इस दौर में पहले ड्रामे जो थे वो ब्लैंक वर्स में लिखे जाते रहे। विलियम और क्रिस्टोफर ने ब्लैंक वर्स में ड्रामे लिखे। ब्लैंक वर्स में लिखे गए ड्रामाज क्वींस के सामने परफॉर्म किए जाते थे। ये था लेक्चर आज का। उम्मीद है आपको पसंद आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें कि आप इस लेक्चर के मतलब क्या सोचते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।